बाबुअन, गांव जो जंगल के किनारे था बहतज़माना पहले, एक ऐसे मुल्क में जहां पहाड़ बादलों को जो थे और वादियां सब्ज कालीन की तरह फैली हुई थीं, एक छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव सोने और चांदी से माला माल न था, लेकिन मोहब्बत, सादगी और खुशी से भरा हुआ था। गांव के लोग सुबह मुर्गियों की बानगा और परिंदों की चहचहाहट से जागते, औरतें तनवुर पर रोटियां पकाते, बच्चे मिट्टी के रास्तों पर दौड़ते और मर्द खेतों या जंगल की तरफ काम के लिए निकलते। इसी गांव में एक नी सब्जी रहती थी जिसका नाम सारा था। वो किसी शहजादी की तरह शाहाना कपड़ों में नहर हतीत और न ही किसी दौलतमंद खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसके वालिद दल कढ़ारे थे और माँ घर की देखभाल करती थी, मगर सारा का अदला इतना बड़ा था कि गुया पूरे पहाड़ के अंदर समा सकते थे। सारा को सबसे ज्यादा मोहब्बत फूलों से थी। वो खिलौनों से कम खेलती और ज्यादा वक्त अपनी माँ के साथ बागबानी में गुजारती। उसने अपने झोंपड़े के सामने एक छोटा सा बाग बनाया था, जहां वह बीज बोती और उन्हें प्यार से पानी देती। वक्त गुजरता गया और बाग में हर रंग के फूल खिलने लगे, सरख गुलाब, जर्द गुलाबी डीजी, नीले कनवला और सफेद चंबेली। गांव वाले अक्सर अक्सर इस बाग को देखते और कहते, यह गांव का सबसे हसीन कोना है। बाबदू। सनहरी रोशनी एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान पर सितारे झलमलाने लगे, सारा अपने गुलाबों को पानी दे रही थी। अचानक से एक अजीब रोशनी दिख हिजवाई कनवल के फूल के दरमियान चमक रही थी। पहले इसने समझाई हजगनो है, मगर रोशनी जगनों से ज्यादा रोशन थी और धड़कन की तरह टमटमा रही थी। जैसे है सारा झकी, रोशनी ने शक्ल बदलिया और एक अनीसी परिनमुदार हुई। वह परिनहायत हसीन थी, इसके पर हेरे केतरे चमक रहे थे और लिबास चांदनी के धागों से बना हुलगता था। इसने नरम आवाज में कहा, प्यारे बच्ची, तुमने इन फूलों की देखभाल की है, इसीलिए तुमने इस बाग का जादू जगा दिया है। ये कोई आम बाग नहीं, बल्कि परियों की दुआ से बना हुआ है, मगर इसके राज को सिर्फ वही खोल सकता है जिसका दिल पाक हो। सारा ने हैरत से कहा, क्या आप वाकई परी हैं? मैंने तो हमेशा ये कहानियां सिर्फ किताबों में सुने। परी मुस्कुराई, ज्यादातर इंसान हमें देख नहीं सकते, मगर जिनके दिल में लालच नहीं, जो दूसरों के लिए मोहब्बत रखते हैं, वो हमें देख लेते हैं। इस दिन के बाद सारा का बाग और भी निराला हो गया। फूलों के रंग चमकने लगे, गुलाब रात को सुनहरी रोशनी देने लगे और तितलियां हर वक्त वहां मंडलाती रहती। गांव के लोग जब उदास होते तो सारा के बाग में बैठते और उनके दिल खुश हो जाते। बाप, लालची बादशाह इस मुल्क का बादशाह अलमार्क था। वो दौलत और ताकत में बड़ा मगर दिल से खाली था। इसके महल में सोने के सतून और जवाहरात के ढेर थे, मगर फिर भी वो सुकून से महरूम था। जब उसे सारा के बाग की खबर मिली तो वो बेचैन हो गया। इसने अपने मशीरों से कहा, ऐसा बाग किसी आम लड़की के पास कैसे हो सकता है? उसे महल में लाओ, ये मेरा होना चाहिए। फौरन फौजी भेजे गए ताकि वो बाग को उखाड़ लाएं, मगर जैसे ही इन्होंने फूलों को छूना चाहा, बैलें जिंदा हो गईं। वो सिपाहियों के बाजुओं पर लिपट गईं और इन्हें रोक दिया। सिपाही डरकर वापस भागे और बादशाह को बताया। बादशाह गुस्से से कांप गया। एक मामूली लड़की मेरी हुक्म अदूली करे, अगर वो मुझे बाग ना देगी तो मैं इसे सजा दूंगा। बाप चीर। सारा का हौसला। अगले दिन बादशाह खुद गांव आया। इसका ताज सूरज की तरह चमक रहा था और सिपाही इसके पीछे कतार में खड़े थे। गांव वाले खौफजदा थे। बादशाह ने सारा के सामने आकर कहा, ये बाग आज से मेरा है। तुम इसे महल में लेकर जाओगी और सिर्फ मेरे लिए संभालोगी। इनकार करो तो तुम सब कुछ खो दोगी। सारा खौफजदा जरूर थी, मगर इसने परी की बात याद की। ये बाग मोहब्बत का है, लालच का नहीं। उसने लर्जती आवाज मगर मजबूत दिल से कहा, जहां पना, ये बाग सोने और ताकत से नहीं बना। ये मोहब्बत और नरमी से परवान चढ़ा है, उसे जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया।
इसने फौजियों को आगे बढ़ने का हुक्म देना चाहा कि अचानक एक जबरदस्त रोशनी फैली। परी दोबारा जाहिर हुई। ये बाग सिर्फ पाक दिल वालों के लिए है। सारा ने इसे मोहब्बत से संभाला है, मगर आप बादशाह लालच में अंधे हैं। बेलें बुलंद होकर दीवार बन गईं और फौजियों को रोक दिया। बादशाह बेइज्जत होकर महल वापस लौट गया। बाब 5 आजमाइशें, लेकिन बादशाह हारा नहीं। इसने जादूगर, चोर और दाना लोग भेजे ताकि बाग को चरा लें। एक रात एक चोर आया और चमकता हुआ गुलाब तोड़ने लगा, मगर बैलों ने सरगोशी की। ये जगह लालच के लिए नहीं है। चोर खौफजदा होकर भाग गया। फिर एक जादूगर आया और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन फूलों ने इसका जादू जज्ब कर लिया और ज्यादा रोशन हो गए। इसका असर राख में बदल गया। हर बार सारा अपने बाग के साथ डटी रही। वो पानी देती, गीत गाती और गांव के लोगों को वहां खुश आमदीद कहती। परी इसे याद दिलाती, जादू बैलों या फूलों में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है। बाब 6 बादशाह की तब्दीली की महीने गुजर गए। बादशाह अगरचे बाग हासिल न कर सका, मगर उसके दिल में एक नया एहसास जागा। वो सोचने लगा, खाए एक बच्ची में इतना हौसला कहाँ से आया। एकरा तो हबीस बदल कर अकेला गाँव में आया। इसने देखा लोग बाग में जमा हैं, बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं, बूढ़े लोग हंस रहे हैं और सब खुश हैं। उसके दिल में अजब खलश हुई। इसने सोचा, मेरे पास खजाने हैं, मगर ये सुकून नहीं। ये लोग गरीब हैं, मगर मुझसे ज्यादा खुश हैं। अगली सुबह वो बगैर फौज के वापस आया। उसने सारा के सामने सर झुकाया और कहा, मैंने लालच में आकर तुमसे छीनने की कोशिश की, मगर तुमने दिखाया कि असल दौलत दिल की नरमी है। क्या तुम मुझे माफ करोगी? सारा मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, जहां पनाह। मोहब्बत तब बढ़ती है जब बांटी जाए। इस दिन के बाद बादशाह ने अपनी रौश बदल ली। उसने टैक्स कम किए, स्कूल बनवाए और आवाम की बात सुनी। सल्तनत खुशहाल हो गई। अब्दी बाग सारा का जादुई बाग हमेशा गांव में रहा। दूर दूर से लोग इसे देखने आते। जो अदास होते वहां सुकून पाते, जो लालची आते वो मोहब्बत का सबक सीख कर जाते। सारा बूढ़ी हो गई, मगर बाग कभी न मुरझाया। परी ने कहा, मोहब्बत का जादू हमेशा जिंदा रहता है। जब तक दुनिया में नरमी बाकी है, ये बाग खुलता रहेगा।